Welcome back, student. Today we will study the chemiosmotic hypothesis. Chemiosmotic hypothesis ये एक hypothesis है that explains the ATP synthesis. ATP synthesis जो है वो हमेशा linked होता है with the development of the proton gradient. Mean proton gradient होगा across the membrane तो ATP synthesis होगा, क्योंकि basically ये proton gradient जब breakdown होता है then it releases the energy which is required for the synthesis of ATP. यहाँ पे वो जो membrane है जिसके अक्रॉस प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है दैट इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. ये जो पिंक कलर का है दैट इज द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. केमियोस्मोसिस जो है दैट प्रोसेस रिक्वायर्स मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है. एक प्रोटोन पंप होता है जो कि प्रोटोन्स को जो है वो एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है. प्रोटोन ग्रेडियंट होता है और एक एटीपेज होता है. प्रोटोन ग्रेडियंट मीन द डिफरेंसेस, एक मेम्ब्रेन के एक तरफ ज़्यादा प्रोटोन है, दूसरी तरफ कम प्रोटोन है. एटीपेज जो है एक एंजाइम है और एक चैनल की तरह भी वर्क करता है जो कि प्रोटोन को ल्यूमन के अंदर से बाहर आने देता है. जब भी प्रोटोन बाहर आते हैं तो इस एटीपेज एंजाइम के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, एनर्जीज जो रिलीज होती है उसकी वजह से, और दोज कन्फर्मेशन चेंजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. एटीपी जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसाइज होता है. प्रोटोन ग्रेडियंट क्यों डेवलप होता है? क्योंकि जो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, यहाँ अंदर में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटोन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, दैट इज इन द ल्यूमन. प्रोटोन ग्रेडियंट जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन डेवलप 3 डिफरेंट रीजन से होता है. द फर्स्ट रीजन, जब इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम से मूव करता है, तो ये आप लोगों ने देखा है यहाँ पर फोटो सिस्टम, दिस इज फोटो सिस्टम सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है बाहर की तरफ, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज लोकेटेड हेयर. ये जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पे जो कैरियर्स प्रेजेंट हैं इस जगह पर, ये कैरियर यहाँ पे प्रेजेंट होता है. कैरियर्स जो है वो बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है, ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है. सो primary acceptor of electron that is located towards the outer side of the membrane transfers its electron not to an electron carrier but to hydrogen carrier. हाइड्रोजन कैरियर को ट्रांसफ़र करता है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटोन इज रिलीव्ड इनटू द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और द ल्यूमन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. मीन्स ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ में एक हाइड्रोजन भी ट्रांसफ़र होता है. ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक हाइड्रोजन भी ट्रांसफ़र हो रहा है. इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो आगे फोटो सिस्टम फर्स्ट में चला जाता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ रिलीज हो जाता है. तो इस तरह से क्या होता है, ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन. दूसरा, प्रोटोन या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ द थैलेकॉइड. हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है वो वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे प्रोटोन आयन कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा. थर्ड, NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. NADP reductase यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जितना भी H प्लस है वो जो है वो NADP H प्लस बनाने में यूज़ कर रहा है. तो इस तरह से जो है स्ट्रोमा से प्रोटोन रिमूव हो जाता है. तो तीनों कंडीशन की वजह से क्या होता है, यहाँ बाहर की तरफ जो है प्रोटोन कंसनट्रेशन कम होता है और अंदर की तरफ प्रोटोन कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, एंड इट रिजल्ट्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोन ग्रेडियंट. तो इन तीनों की वजह से जो अबव दी 3 रीजन से क्या होता है, प्रोटोन जो है स्ट्रोमा में डिक्रीज होता है लेकिन ल्यूमन के अंदर इंक्रीज हो जाता है. इस वजह से प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ पीएच डिक्रीज हो जाता है. क्यों पीएच डिक्रीज हो जाता है ल्यूमन में? क्योंकि यहाँ प्रोटोन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है. ग्रेडियंट बहुत ज़रूरी है जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि इस ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन की वजह से जो है एनर्जी रिलीज होती है. अभी ग्रेडियंट कैसे ब्रेकडाउन होता है? Gradient is broken down due to movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of the F0 of the ATPase. ये जो ATPase enzyme है, ATPase enzyme is consist of the 2 parts. The first is F0, other is the F1. F0 ये जो पोर्शन है, दिस इज F0 पोर्शन. जब यहाँ पे ग्रेडियंट अच्छा खासा डेवलप हो जाता है तो इस F0 के थ्रू जो है प्रोटोन इधर ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पर, टुवर्ड्स दी outer side. F0 is embedded in the membrane forming the transmembrane channel. Transmembrane channel बना रहा है F0. यहाँ पे facilitated diffusion होता है, प्रोटोन जो है वो ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ आ जाता है.
F1 जो है दैट इज़ प्रोट्रूड आउटवर्ड, ये F1 है, बाहर वाला जो F1 है आउटर सरफेस की तरफ है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के स्ट्रोमा की तरफ, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जब ये प्रोटॉन यहाँ से आता है तो इस F1 के अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं और ये कन्फर्मेशन चेंजेस जो है वो ADP को ATP में कन्वर्ट करते हैं। सो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स द एनफ एनर्जी टू कॉज कन्फर्मेशन चेंजेस इन द F1 पार्टिकल ऑफ द ATPase। मीन्स F1 से जो प्रोटॉन आ रहा होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन हो जाता है तो ATPase के अंदर जो है F1 पार्ट जो है ATPase का उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं और ये कन्फर्मेशन चेंजेस जो हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर synthesizing the ATP molecule जो कि energy rich molecule है। So this is all about chemiosmotic hypothesis। Still आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।